एक खुशखबरी साबित होती हुई। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि टीजीटी पीजीटी की एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और उसका अध्याचन, उसका नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, ये देखिए पूरा लिखा हुआ है। विज्ञप्ति आज की तारीख की बात कर रहे हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, दिनांक 8 जून 2022। विज्ञप्ति: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता के विषयवार यानी कि टीजीटी और पीजीटी के विषयवार अनारक्षित, आरक्षित श्रेणी तथा वर्गवार बालक बालिका पर रिक्त पदों के सापेक्ष चयनित विज्ञापन चयन बोर्ड की वेबसाइट इस पर जारी किए गए यूपीएसएसबी और जारी कर दिनांक 9/6/2022 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो विज्ञापन संबंधित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें और तदनुसार आवेदन करें। आवेदन सबमिट करने के अंतिम तिथि दिनांक 9/7/2022 यानी कि 1 महीने का मौका दिया गया आपको। 9 जून से लेकर के 9 जुलाई तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसके पश्चात किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। अब ये टीजीटी का है। देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज कब से कब तक है, पूरा क्या शुरुआत हो रही, तो ये हम बात करते हैं पहले टीजीटी की कितनी सीटें और क्या है योग्यता होती है। तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की अगर बात कर लें तो देखिए इसमें पूरा क्या कितना एज है, कैसे क्या पोस्ट है, इन सब की बात कर लेते हैं। तो आइए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको पूरा ये कैसे कैसे फॉर्म भरना है उसकी पूरी जानकारी। लेकिन मेन जो है आवेदन शुल्क देखिए, जनरल के लिए 700 है ना, 750, बाकी के लिए ईडब्ल्यूएस के 450, ओबीसी के लिए 750 है, एससी के लिए 450 और एसटी के लिए 250 है ना, ऐसे करके उनको बाकी लिखा हुआ है। और फोटो वोटो आप चस्पा कर लेंगे। आपकी जो एज है, मिनिमम एज कितनी हो, 21 वर्ष मिनिमम, कम से कम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसका जो ग्रेड पे है वो 4600 है। पे बैंड 7 में है, 44,900 से 1,42,400 यानी कि पे बैंड 7 की पोस्ट है। ग्रेड पे 4600 है इसका। आरक्षण यूपी वालों के लिए ही मान्य, बाहर के बाकी सभी जनरल माने जाएंगे। इसके अलावा और जो इसमें बहुत बातें हैं, कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया क्या है वो देख लीजिए। लिखित परीक्षा में क्या है कि लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। 125 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस आपका 4 नंबर का होगा। इसलिए आपका टोटल कितने नंबर का हो जाएगा, 500 अंकों का प्रश्न पत्र हल करने की अवधि कितनी, 2 घंटे की होगी। 2 घंटे की होगी और 2 घंटे में आपको 125 प्रश्न करने होंगे जो 500 मार्क्स के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। चयनित मेरिट आपकी उस संख्या के आधार पर बनाई जाएगी। और इसमें देख लीजिए क्या है, बालक बालिका वर्ग अलग अलग होंगे, है ना। तो इसमें आप जिस हिसाब से पोस्ट को भरना चाहेंगे वो यहाँ पर पूरा पूरा दिया हुआ है। सीटों की बात कर लें तो हम बात कर रहे हैं पहले टीजीटी शिक्षक बालक वर्ग में। प्रसिद्ध स्नातक शिक्षक बालक वर्ग में इंग्लिश में सीटें कितनी हैं, 511। हिंदी की बात करें तो 509, गणित में 508, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में 337, संस्कृत में 264, शारीरिक शिक्षा में 157, विज्ञान में 499, गृह विज्ञान में 139, कला में 132, वाणिज्य में 38, संगीत गायन में 7, कृषि में 47 हैं, जीव विज्ञान में 47 हैं, कृषि में 47 है, जीव विज्ञान में 49 49 हैं, उर्दू में 12 और संगीत वादन में 4। कुल मिलाकर बालक वर्ग में 3213 सीटें हैं। 3213। बालिका वर्ग की बात करें तो बालिका वर्ग में इंग्लिश में 46 हैं, हिंदी में 48 हैं, आपका गणित में आप 25, सोशल साइंस में 46, संस्कृत में आपकी 27, शारीरिक शिक्षा में 13, विज्ञान में 41, गृह विज्ञान 40, कला 16, संगीत वादन 16, जीव विज्ञान 1, उर्दू 1 और संगीत वादन में 6। कुल मिलाकर 326 पोस्टें आपकी गर्ल्स में हैं। ये टोटल जो अभी पोस्टें आई हैं, है ना। योग्यता आप जानते हैं, इसके लिए सीधी सी बात यह है कि पहली बात तो ये कि मस्ट हैव टू अपेयर्ड बीएड, यानी कि आपको बीएड तो कंपलसरी है, बीएड, है ना। प्रत्येक पोस्ट के लिए जो योग्यता है, एक तो बीएड है, जैसे हिंदी के लिए है बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए। आपके पास बीए में हिंदी हो और एवं संस्कृत के साथ बीए हिंदी में एवं संस्कृत के साथ आपने इंटरमीडिएट भी किया हो और बीएड या अन्य,
है ना। बाकी सबका अलग अलग है, पूरी योग्यता यहाँ पर दी है, लेकिन बीएड डिग्री अनिवार्य है सबके साथ। मतलब टीजीटी के लिए अगर आप मान के चलें तो टीजीटी में बीएड कंपलसरी, बिना बीएड के आप फॉर्म नहीं भर सकते टीजीटी के लिए। तो बाकी की आप योग्यताएँ, गणित में क्या है बीए बीएससी बीएड देख लेंगे। गृह विज्ञान है ना, गृह विज्ञान में भी क्या बीएड डिग्री मांगी गई है। उर्दू में भी बीएड, अंग्रेजी में बीएड चाहिए, बाकी आप मिला लेंगे, है ना। संस्कृत वाले में, वाणिज्य में बीएड, कृषि में बीएड, जो भी है जैसा जिनका रहता हो। वो कला के साथ क्या है, कला में आपका अलग रहता है, तो फाइन आर्ट्स जो भी है वो आप इसको देख लेंगे शारीरिक शिक्षा में। तो ये अब हम लोग बात कर लेते हैं पीजीटी की। ये देखिए विज्ञापन संख्या जो प्रवक्ता वर्ग है जिसको हम पीजीटी कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी। उसका एक पूरा प्रोफार्मा यहाँ पर दिया है। इसके लिए भी एज 21 साल है ना, और ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण है, पूरा ये पूरा दिया हुआ विज्ञापन। देखिए आवेदन शुल्क सेम वही है जो टीजीटी में था, 750, 650, 750 है ना। 1 जुलाई 21 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए आपकी। प्रक्रिया क्या है, तो बोर्ड प्रवक्ता के लिए लिखित परीक्षा, साक्षात्कार प्राप्त अंकों इसकी आधार बनेगी। तो लिखित परीक्षा के 85% अंक हैं आपके, साक्षात्कार के 10% अंक हैं, और 5% अंक विशेष के लिए। जैसे देखिए क्या 85% तो आपकी लिखित परीक्षा के, 10% में इंटरव्यू में क्या है, सामान्य ज्ञान के आधार पर 4%, व्यक्तिगत प्रश्न पर 3 और अभ्यक्तिगत 3, और 5% अंक मिलेंगे आपकी डायरेक्टेड उपाधि अगर आपके पास हैं तो 2% अंक, अगर आपने एमएड किया हुआ तो 2% अंक मिलेंगे, बीएड किया हुआ तो 1% अंक। तो इस तरह 5 अंक इसके हैं। अगर आपके पास पीएचडी है तो 2 अंक उसके एक्स्ट्रा हो गए, एमएड है तो 2 अंक उसके एक्स्ट्रा हो गए, और बीएड है तो 1 अंक। परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त किया उसे उपखंड 3, अगर उसने एमएड है तो बीएड के अंक नहीं मिलेंगे। और राज्य के टीम मतलब की राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए भी आपको 1 अंक दिया जाएगा। लिखित परीक्षा देखिए कुल इसमें भी 500 नंबर का ही है। टोटल कितने नंबर का है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर 500 था, यहाँ पर भी 500। 500 में क्या है कि 425 नंबर की तो लिखित परीक्षा है, 425 की। इंटरव्यू आपका 50 नंबर का है, और 25 नंबर आपके अलग अलग मात्रा में दिए जाएंगे, जिसमें आपका डायरेक्टर की उपाधि है, या आपके पास एमएड है, या बीएड है, या उसके। तो कुल 500 अंकों की मेरिट यहाँ पर भी बनेगी। ये आपने पूरा देख लिया कितने कितने हैं। यहाँ पर जो 425 प्रश्न होंगे उसमें भी कुल 125 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3.4 मार्क्स का होगा, और 2 घंटे का पेपर होगा। 425 मार्क्स का होगा, 125 क्वेश्चन होंगे। एवरी क्वेश्चन है 3.4 मार्कर। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब देख लेते हैं हम लोग सीटों की बात कर लें तो आइए बात कर रहे हैं। तो प्रवक्ता बालक वर्ग जो पीजीटी बालक वर्ग हैं उसमें नागरिक शास्त्र में आप देखिए 30, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में 39 सीटें हैं, फिजिक्स में आपकी 38, बायोलॉजी में 47, जीव विज्ञान में, भूगोल ज्योग्राफी में 51 सीटें हैं, गणित में आपकी 22 सीटें हैं, इंग्लिश में 62 62, समाजशास्त्र सोशोलॉजी में 22 सीटें हैं, अर्थशास्त्र में 54 54, हिस्ट्री में 14 सीटें हैं, मात्र हिस्ट्री में 80 सीटें कम आती हैं, हिंदी में 81 अच्छी सीटें हैं हिंदी में, कृषि में 12, शिक्षा शास्त्र में 8, मनोविज्ञान में 7, संस्कृत में 40, कला में 8 और वाणिज्य में 14। तो कुल ये 549 सीटें हो गई बॉयज़ वर्ग में। अब बात कर लेते हैं बालिका वर्ग में कितनी सीटें हैं। तो देख लीजिए बालिका वर्ग में नागरिक शास्त्र में 5, भौतिक विज्ञान में 2, जीव विज्ञान 3, भूगोल 1, इंग्लिश 14, समाजशास्त्र 2, अर्थशास्त्र 6, इतिहास में 7, हिंदी में 4, शिक्षा शास्त्र में 2, मनोविज्ञान में 5, और इसके अलावा संस्कृत में आपकी 12 सीटें हैं, कला में 6, गृह विज्ञान में 6। कुल टोटल सीटें यहाँ पर 75 हो रही। तो ये दोनों सीटें हैं टीजीटी और पीजीटी का पूरा विज्ञापन में। बाकी योग्यता जो होती है पीजीटी के लिए, योग्यता क्या है कि अधिमान जिसको फॉर्म भर पाएंगे वो योग्यता आपकी क्या है, एमए है। जिनके पास भी पीजी है, एमए है, या एमएससी है, या एमएड जो भी है, मतलब पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है, परास्नातक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी पूरा विज्ञापन के लिए हम अलग से चर्चा करेंगे, और विज्ञापन साइट पर भी उपलब्ध है और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।